आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग रेशियो से रिलेटेड, जो कि क्लास 12th में एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसमें हम जो है अकाउंटिंग रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। ये आपका 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग रेशियो 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है लिक्विडिटी रेशियो, सेकंड है सॉल्वेंसी रेशियो, थर्ड है टर्नओवर रेशियो जिसको एक्टिविटी रेशियो भी बोलते हैं, और फोर्थ है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सबसे पहले बात करते हैं लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी रेशियो जो है, इसका एक आइडियल रेशियो होता है। आइडियल रेशियो इसका है 2:1। ठीक है, इसमें दो रेशियो आपके कैलकुलेट होते हैं, एक तो होता है करंट रेशियो और दूसरा होता है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो को क्विक रेशियो भी बोलते हैं और एसिड रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड है आपका सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी में हमें कैलकुलेट करना पड़ता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कवरेज रेशियो। ये 3 रेशियो हमने इसमें फाइंड आउट करने पड़ते हैं। 4 भी कर सकते हैं, इसमें एक रेशियो और होता है, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 में होता है टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो को हम बोलते हैं एक्टिविटी रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो है आप एक तो करते हैं एसटीआर, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जिसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं इसको। सेकंड डीटीआर, जिसको हम बोलते हैं रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। थर्ड है आपका सीटीआर, इसको हम बोलते हैं पेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, नंबर 4 में डब्ल्यूसीटीआर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये 4 टाइप्स के रेशियो आपने इसमें कैलकुलेट करने होते हैं। इसका आंसर जो है टाइम्स में आता है। और सॉल्वेंसी का जो रेशियो आइडियल रेशियो होता है वो 2:1। इसका आंसर भी मतलब रेशियो 1 हमने कैलकुलेट करना ही होता है। नंबर 4 में आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसमें आपने जो कैलकुलेट करना होता है जीपीआर, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। दूसरा एनपीआर, नेट प्रॉफिट रेशियो। नंबर 3 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। नंबर 4 रिटर्न ऑन कैपिटल रेशियो। इसका जो आंसर आता है वो आता है आपका परसेंटेज में। तो हम जानेंगे, देखो पहले वाले का लिक्विडिटी का आंसर जो आएगा 2:1 में आएगा। सॉल्वेंसी का भी 2:1 में आइडियल रेशियो रहेगा। टर्नओवर और एक्टिविटी रेशियो का जो आंसर आता है वो टाइम्स में आता है, और इसका आंसर जो आता है परसेंटेज में। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको ये मेन इंपोर्टेंट कहा जाए अकाउंटिंग रेशियो के क्वेश्चन है।